ओके। ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी सबसे पहले रिलैक्स मोड में आ जाएं, सभी एट ईज मोड में। शरीर को जब हम शिथिल रखते हैं, सीधा और स्थिर। आंखें बंद कर लें सभी। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, तीसरे नेत्र पर, थर्ड आई ऑफ विजडम, भ्रुकुटी का मध्य, द सेंटर ऑफ इंट्यूशन, what we cannot see with the physical eyes, the same we can see with the third eye, the eye of visualization. ये वो आंख है जो पावरफुल होती है मेडिटेशन से, पृथ्वी मुद्रा से। सभी आंखें खोल के पहले मुद्रा देख लें। ये देखिए छोटी उंगली, ये छोटी उंगली है, ये जल तत्व। इसके पास वाली उंगली को कहते हैं पृथ्वी तत्व, राइट। जब स्टेबल होते हैं ना तो वी कैन इजीली विजुअलाइज। इसलिए विजुअलाइजेशन के लिए अल्फा में जाना बहुत जरूरी। देखिए ये छोटी उंगली लिटिल फिंगर जल तत्व, उसके बाद में दूसरी उंगली कहलाती है पृथ्वी तत्व। अंगूठे और रिंग फिंगर को अगर आप आपस में मिलाएं, इस कदर के यहाँ राउंड सर्किल बने, जिससे आपको विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। विजुअलाइजेशन पावर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है इसमें। जितना स्टेबल होते हैं ना उतना ज्यादा विजुअलाइजेशन बिकम इजी। तो सभी इस मुद्रा में बैठे, दिस इज कॉल्ड द विजुअलाइजेशन मुद्रा, दिस इज कॉल्ड द पृथ्वी मुद्रा, दिस इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी मुद्रा, या इसको कहते हैं विटामिन मुद्रा। कितना भी ज्यादा बीमारी के बाद व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करता है, लेकिन हमारे बॉडी में ये विटामिन की कमी है तो विटामिन ले आता है। हथेलियां ऊपर की तरफ ले लें और अब आंखें बंद करें। सभी पृथ्वी मुद्रा लगाए बैठे हैं। रिलैक्स फोरहेड, विजुअलाइजेशन दुनिया की सबसे पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कहो या टूल कहो। What you can visualize, you can actualize. Seeing is believing. जो आप देखते हैं उस पर आपका बिलीफ होता है। ये आपकी जिंदगी का वो प्रीव्यू है। जो सेहत आप देखना चाहते हैं, जो संबंध आप देखना चाहते हैं, जो जॉब, कैरियर, मनी, रिक्रिएशन, स्पिरिचुअलिटी, जिस भी मुकाम तक आप जाना चाहते हैं, उस मुकाम को हम जब विजुअलाइज करते हैं तो उसको पाने का जो इंटेंट है, इंटेंट अर्थात आई एम ट्रूली विलिंग टू get it, fully prepared to receive it, भ्रुकुटी के मध्य में सभी अपने ध्यान को ले आए आगे चक्र पर। तीसरे नेत्र पर फोकस करते ही आगे चक्र पर ध्यान को एकाग्र करते ही हमारी बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। When you are focused at the third eye of wisdom,
we easily become calmer, ज्यादा जल्दी हम शांत हो जाते हैं, एकाग्र होने लगते हैं, पृथ्वी मुद्रा में बैठे हैं सभी, हथेलियां ऊपर की तरफ। विजुअलाइज करें सभी अब। भाई जी आपका म्यूट हो गया है। सभी देख रहे हैं कि प्रिया की सास सुमति अब नियमित खाना शुरू कर दिया है। यू आर हैप्पी एंड डिलाइटेड टू सी हर ईटिंग प्रॉपरली। वो अपने आप
बिस्तर से उठ सकती हैं, हॉस्पिटल में ही चल फिर सकती हैं। डॉक्टर उन्हें अब चेकअप पर देख रहे हैं और डॉक्टर ने कहा है कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं, कल हम आपको डिस्चार्ज देंगे। ये सुनकर प्रिया बहन बहुत बहुत अच्छा फील कर रही हैं, भगवान का धन्यवाद कर रही हैं। आप सभी जो कलेक्टिव प्रकाश दे रहे हैं उनको उस वक्त उनका भी धन्यवाद कर रही हैं। अगला दिन सुबह हुई, सारे कागजात पूरे कर लिए गए हैं और सुमति बहन को घर ले जाने के लिए टैक्सी बुलाई गई है और अब वो बेटी के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती हुई धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस पर 4 सीढ़ियां धीरे धीरे उतरती हुई, दरवाजा खुला टैक्सी का, अंदर एंटर हुई। दूसरे साइड से प्रिया ने दरवाजा खोला और टैक्सी में वो भी बैठ गई। टैक्सी चल पड़ी उनके घर की तरफ। सुमति बहन इज एंजॉइंग हर बेस्ट ऑफ हर हेल्थ। प्रिया भी बहुत ज्यादा बेफिक्र निश्चिंतता के साथ अब वो उनको लेकर घर के बाहर टैक्सी रुकी है। दोनों टैक्सी से बाहर उतरे। ड्राइवर ने पीछे से सामान निकाला और वो भी मदद के लिए आगे आया है। घर की घंटी बजाई और वो अपने घर के अंदर बहुत ज्यादा खुश है सुमति माता, रिया बहन, कि भगवान ने उन्हें नवजीवन प्रदान किया है। ये सुनाओ स्लोली, धीमे से आंखें खोलें। स्लोली ओपन योर आईज। ये सबसे पहले हम चलेंगे विजुअलाइजेशन की तरफ। सबसे पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन। दिन में 2 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं, सुबह नींद खुलने के साथ ही कर सकते हैं, रात को सोने के पहले कर सकते हैं। दिन में अगर करना है तो आपको बहुत ही रिलैक्स लेट कर सकते हैं, इसको बैठ कर सकते हैं, पूरे बॉडी को रिलैक्स करके मन को शांत करके सांसें जब बंद होने लगती हैं तब आपका अल्फा स्टेट माइंड का आ जाता है। दैट इज द टाइम ऑफ विजुअलाइजेशन, राइट। इमेजिन आप कर सकते हैं कि जो भी आपको चाहिए उस गोल में, उसका प्रीव्यू, कैसे सेहत चाहते हैं, कितना धन चाहते हैं, कैसे संबंध चाहते हैं, जो भी गोल है उसको आप विजुअलाइज करना होता है, उसमें देखना होता है। हम जिसके बारे में बार बार सोचते हैं, व्हाट यू थिंक मोर, बार बार सोच रहे हैं
सर सुनाई नहीं दे रहा है। भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट पे। अभी आई आवाज? अब आई, अब आ रही। हाँ, वो नेटवर्क शायद चला गया था, मैंने वापस उसको आउट ऑफ ले लिया है यहाँ पे, तो अभी चलेगा। यस, तो विजुअलाइजेशन एक प्रीव्यू है। हम जिंदगी में उस एरिया में, उस गोल में क्या देखना चाहते हैं, उसका प्रीव्यू है। राइट? कब किया जाता है? सुबह को उठने के साथ, रात को सोने के पहले, दिन में भी कर सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स करके। व्हाट यू कैन विजुअलाइज, यू कैन एक्चुअलाइज। बात चल रही थी कि हम बार बार जिसके बारे में सोचते हैं, व्हाट यू थिंक, व्हाट वी थिंक अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। राइट? जिसका ज्यादा भरोसा हमको होता है, व्हाट यू बिलीव इन मोस्ट, यकीन जिस पर ज्यादा होता है, स्ट्रांगली होता है, या हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी, मेरे संबंध अब बिगड़ने वाले हैं, रिश्ता टूटने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जिसको हम इमेजिन करते हैं विविडली, बार बार उसको हम अपनी कल्पना में देखते हैं। और देखते समय जो है ना, हम अपने पांचों ही सेंसेस को यूज करते हैं, ऑल द फाइव सेंसेस। सेकंड थिंग विजुअलाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या करना है, पिक्चर्स नहीं देखने हैं, विल सी द मूवी, चलचित्र देखना है हम उसको। जो भी गोल आप देखना चाहते हैं उसको पिक्चर के रूप में देखें, मूविंग के रूप में देखें, तो विजुअलाइजेशन जो है बहुत जल्दी होता है। राइट? उसके बाद में जो है, क्योंकि अगर हम कहीं भी एंक्शियस हैं, एंजाइटी में हैं, फियर में हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत लो हो जाती है। और जब हम बहुत ज्यादा मायूस रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, अशांत रहते हैं, उससे हमारी फ्रिक्वेंसी लो होने के साथ है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता है हमको, किसी किसी बात का डर लगा हुआ है। लेकिन जिंदगी में जो अपने गोल्स को हर हालात में पूरा करना चाहता है, माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल प्लेयर, 27 गोल्ड मेडल जीते थे उन्हें, 27। सबसे ज्यादा लाइफ में गोल अगर किसने मिस किया था तो ही वॉज माइकल जॉर्डन। 900 गोल्स ही मिस्ड। हर बार वो यही कहता था, अगर मुझे इस बार भी असफलता मिली है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अगली बार ट्राई नहीं करूंगा। नेवर क्विट। अपने गोल्स को कभी मत छोड़ो, डर से ज्यादा बड़े अपने गोल को ले जाओ। राइट? तो निश्चित ही आपके गोल आपको जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो आप देख सकते हैं उसको ऊपर बिलीफ आपको होता है। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो बातें मैं बताने जा रहा हूं। हमने चाहे ये धागा बांधा है, नॉट, या पानी की टेक्निक हम कर रहे हैं, वाटर बॉटल टेक्निक,
या फिर हम 369 लिख रहे हैं, या फिर 555 टेक्निक हम कर रहे हैं, राइट। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं आपको गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। नंबर वन इज फीलिंग, एंड नंबर टू इज ग्रेटिट्यूड, राइट। ग्रेटिट्यूड, हर गोल के पीछे हम क्या कहते हैं? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। गोल पूरा होने के पहले अगर हम धन्यवाद करते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो काफी बढ़ जाती है ऑफ अट्रैक्शन। यू राइज एट ए हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ अट्रैक्शन, you easily can match the frequency of your goal to the frequency of your this thing, right? अभी don't think मेरी सेहत ठीक हो जाए, मेरे संबंध अच्छे हो जाए, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। अगर आज के बाद अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं अपने गोल के लिए, लिख के रखो सभी ये बात। डोंट थिंक, फील, फील एज इफ इट इज डन, सी द एंड रिजल्ट। जो आपको अंत में चाहिए बस उसको रिजल्ट को आप देखो, फील करो, दैट एज इफ दैट गोल हैज बीन मैनिफेस्टेड। आपका वो गोल प्रकटीकरण होता है। डोंट से मैं ये करूंगा, मैं अच्छा बन जाऊंगा, मेरे स्वभाव संस्कार को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कल की मुरली में यही चला है ना, बाबा कहते हैं अभी समय कम है, खुद के स्वभाव संस्कार को बदलो और दूसरे के संस्कारों को बदलने में आप सहयोगी बनो, राइट। कोई भी बात घर में होती है ना, समझो को लगता है कि घर का वातावरण काफी तनावपूर्ण है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ऐसे समय पर है ना, ऐसे समय पर आप तुरंत अगर उसको, उस डर को निकालना चाहते हैं ना, या उस सीन को बदलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनी टेक्निक यू कैन टेक। 369 में वो एक गोल लिख सकते हैं, 555 लिख सकते हैं, 5 टाइम्स 55 टाइम्स इन 5 डेज, या फिर वाटर बॉटल पे उस गोल को लिख सकते हैं, या फिर फटाफट एक रस्सी लिया, कॉर्ड लिया, धागा लिया, एक गठन बांधी। आई एम हैप्पी एंड डिलाइटेड टू सी दैट माय डैश 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 आर हैविंग द हार्मोनियस रिलेशनशिप। इनके बीच के संबंध अब बहुत अच्छे हैं, ये आपस में परस्पर स्नेह से रहते हैं। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू सी दैट डैश डैश डैश। जहां भी आपके घर में गड़बड़ी लगती है संबंधों में या सेहत में, जैसे प्रिया बहन के बारे में सोच रहे हैं, राइट। कईयों ने इसमें नॉट वाला टेक्निक अपनाया भी है। सीइंग द एंड रिजल्ट क्या होता है, तो इससे क्या होता है? सो डोंट थिंक, फील, डोंट से इनके रिलेशन अच्छे हो जाए, मेरी साधना परिपक्व हो जाए, मैं तीव्र पुरुषार्थी बन जाऊं। एंड रिजल्ट को देखो। बाबा भी, ब्रह्मा बाबा क्या करता था? एंड रिजल्ट को वो देखता था ब्रह्मा बाबा के, अभी मैं सत्युग का प्रिंस बन चुका हूँ। डांस करता था, दादी ने खुद उसको डांस करते हुए देखा था। ये वाज ऑलवेज डांसिंग। उनके खूंटी पे एक ड्रेस लगी थी महाराजा की, और उसको भी पहन के फोटो भी निकाला था उन्होंने। विजुलाइज करते थे कि इस ड्रेस में मैं महाराजा हूँ, और सत्युग का सीन को विजुलाइज करते थे। 5 स्वरूप हम क्या करते हैं? विजुलाइज तो करते हैं बार बार। निराकारी, जो निराकारी और आकारी जो स्टेज है उसको हम विजुलाइज करते हैं, ना देखना है उसको हमको, राइट। तो नेवर क्विट। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमेशा अपने ड्रीम पर काम करो। एक व्यक्ति 95 इयर्स में अमेरिका में उसने सोचा कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा। यू कैन इमेजिन द एज ऑफ 95, लेकिन जज्बा था उसका कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा। उसने 30-35 साल के जो जवान है उनसे भी अच्छी बॉडी बिल्ड कर ली थी। उसको गोल को पाने का, ड्रीम को पाने का बहुत ही जबरदस्त जज्बा था। इतनी तड़प होनी चाहिए गोल को पाने के लिए ना कि पूछो मत। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि तवांग में हम लोग गए थे। अरुणाचल प्रदेश में सबसे टॉप पे है तवांग, जो बॉर्डर है चाइना का। तो वहां पर मुझे सिलेक्ट किया गया था, और एक भाई थे रामस्वरूप भाई, और हमारे जगबीर भाई स्पोर्ट्स विंग के। नॉर्थ ईस्ट से किसी ने हमको बुलाया था कि हमको राजयोग मेडिटेशन भी कराओ,
और प्राणायाम भी कराओ, विजुअलाइजेशन भी कराओ। तो हम लोग 11 दिन थे वहां पर तवांग में, -4 डिग्री टेम्परेचर में उस समय। रोज हम उनको विजुअलाइज करते थे कि आप अब बर्फीली पहाड़ में चढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ती जा रही है, आपका हौसला कम नहीं हो रहा है, आप उसी शिद्दत से, उसी उमंग उत्साह से, उसी आत्मविश्वास से बढ़ते चले जा रहे हैं। भगवान को साथ लेकर हर कदम आपका मंजिल की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारे विजुअलाइजेशन हमको कराते थे। जब वो हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई 11 दिन की, 3 बहनें आसाम से गई थी। आसाम के जो गुवाहाटी सेंटर है हमारा, वहाँ की शीलू बहन ने भी हमको 3 बहनें दी थी, ताकि वहाँ हमारा सेंटर नहीं है, खाना हम लोग खुद ही बनाते थे, तो बहनें बनाती थी। 16 लोग को हमने तैयार किया, राजयोग मेडिटेशन सिखाया, विजुअलाइजेशन सिखाया, प्राणायाम मैं कराता था डेली उनको। जब जा रहे थे ना वो लोग, हमारा मीटिंग पूरा हो, तो आर्मी वालों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया उनका, फेयरवेल दिया उनको। क्योंकि आर्मी का जो ब्रिगेडियर था, उनकी बीवी ज्ञान में चलती थी, उन्होंने कहा कि आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं तो हमारे लिए सुबह क्लास रखो एक। तो आर्मी वालों का क्लास होता था, और ब्रिगेडियर मुझे तो अपने बंगले पे ले जाते हर दिन। कहा नहीं बलराम, आप मेरे साथ ही नाश्ता करोगे और आप रोज मेरे बंगले पे चलोगे। तो जब फेयरवेल पार्टी हुई ना उनकी, तो हमने उनको बाबा का झंडा दिया था और गाने दिए थे। हमको ऐसा लगता था ना कि शायद 2 तो चढ़ जाएंगे आउट ऑफ 16, लेकिन करिश्मा बाबा ने किया है। 16 में से 14 लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। 2 अगर नहीं चढ़ सके तो उनकी तबीयत बीच में खराब हो गई। और दिस वाज द मिरेकुलस रिजल्ट ऑफ राजयोग मेडिटेशन, जहां हम विचार करते हैं मन से और बुद्धि उसका चित्रण करती है, मनोचित्रण। राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने वाले बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं गोल्स को, राइट। तो 16 में से 14 चढ़ जाना, इट वाज रियली एन आउटस्टैंडिंग दिस थिंग रिजल्ट विथ अस। हर रोज जैसे हम कर रहे हैं, बहन के लिए विजुअलाइजेशन तो कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, लेकिन विजुअलाइज कर रहे हैं ना, तो देखो उनके क्या हो रहा है। हमारे 2 मिनट 3 मिनट की विजुअलाइजेशन से उनकी सेहत कितनी अच्छी हो गई है। इसका मतलब ये है कि रोज है ना 5 मिनट अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, वो देखो जो आप चाहते हैं, सी द एंड रिजल्ट, फील इट, विजुअलाइज इट। व्हाट यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। तो अब सवाल जवाब जो है आपको पूछने हैं तो पूछो। देखो अभी तक टेक्निक मैंने बताई है आपको, नॉट टेक्निक, दूसरा वाटर बॉटल टेक्निक, फिर हमने 369 555 टेक्निक, विजुअलाइजेशन। यस, यहाँ सीता बहन है क्लास में, सीता बहन, यस प्लीज, आर यू देयर? बहन ने भाई हमारी, हाँ है क्या वहाँ बहन? नहीं है भाई जी। उन्होंने कहा था कि मैं कल शाम को आऊंगी। वो 555 और 369 लिख रही हैं, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ है पहले ही दिन से। 2 दिन कल मुझसे बात की कि खास मुझे फोन किया कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, कितने जबरदस्त टेक्निक मुझे आप सिखा रहे हैं। मैंने कल क्लास में आके बताना। आप वो एक्चुअली दूसरे जोन की हैं, सब जोन यहाँ पर है मुलुंड का, जहाँ की गोदावरी बहन हेड हैं। मुझे बहुत प्यार करती हैं वो, और शायद 4 साल पहले के योगा में मुझे अपने 32 के 32 सेंटर पर लेकर गई थी। 32 सेंटर पर योगा कराने लेके गई थी, कि जिनको योगा इंटरनेट होता है तो उनको बहुत सारा फायदा हुआ है। वो समर्पित बहनें सेंटर की, उनके ही कनेक्शन में आता है। एक थाना में श्रीनगर एरिया है, वहाँ की वो इंचार्ज हैं। शायद आज नहीं आ पाई होंगे, लेकिन कल मुझे कहा था कि मैं आऊंगी। यस, एनी क्वेश्चन नाउ प्लीज गो अहेड, बोलिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मुझे पुरुषार्थ आगे बढ़ाने के लिए मैं कैसे अफर्मेशन लूं? सी एफर्मेशन, उसका जो एफर्मेशन बनेगा ना, आई एम तीव्र पुरुषार्थी, राइट। अब उसमें इमोशन जोड़ने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड
बीइंग अ तीव्र पुरुषार्थी। थैंक यू बाबा। ये बनेगा आपका एफर्मेशन, राइट। अब आपने गोल बना दिया, क्या है, एफर्मेशन बना दिया। हर रोज विजुलाइज करो कि जहां जहां आपका वीक एरिया है ना, आपका फोकस मेडिटेशन में कम लगता है, आप उठ नहीं पाते हैं, या जैसे आजकल की सारी मूर्तियां चल रही है ना, बाबा बार बार बोल रहे हैं कि अब समय बहुत कम है। जैसे कल की मूल में चला था कि एक एक एक, जैसे आपने सोचा और व्यर्थ को स्टॉप लग गया, तो उसको ना आप विजुलाइज करो। जैसे व्यर्थ सामने चलता है ना, टेक अ सीन, विजुलाइज करो, ये वही सीन है जहां पर मैं हर समय मेरा बहुत ज्यादा व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है। तो सीन को विजुलाइज करो, और विजुलाइज करते करते आपको जैसा लगता है ना, यहाँ आई गेट फेल्यूर, तो वहां पर उसको विजन बनाओ कि मेरे सामने वही परिस्थिति आई है, वही व्यक्ति है, वही सिचुएशन है, लेकिन इस बार मैंने अपने व्यर्थ को बिंदी लगा दी है ऑन द स्पॉट। तो रोज वो जो कमजोर एरिया है पुरुषार्थ के लिए, वहां पर है ना, आप उसको विजन बना के वो देखो जो आप चाहती हैं। नहीं तो वो आपको दिख रहा है जो आप नहीं चाहती हैं, और वो जो दिख रहा है इट इज मेकिंग यू टू फील लो। जैसे मैंने बताया ना, एंजाइटी है, या फिर फियरफुल हैं, या फिर उसके जब मैंने बताया था कि आप अगर एंग्शियस हैं, या फिर किसी प्रकार से एक ऐसे कंफर्टेबल नहीं है उस एरिया में, राइट। दूसरा क्या है, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन। और है ना, अगर आपका कोई भी धागे का टेक्निक नहीं बना हुआ है, तो धागे का टेक्निक आप बना के आप क्या लिखोगे, मैं आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू बी ए वेरी तीव्र पुरुषार्थी नाउ। थैंक यू बाबा। एक गठन लगाई, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, इसको अपने यहाँ पे बांधो या कहीं भी रखो। और जब भी आपको लगेगा ना कि मैं, यानी बार बार उस गोल को रियलाइज करें, क्योंकि रिपीटेशन इज द गोल्डन रूल फॉर मैनिफेस्टेशन, है ना। बार बार हम रिपीट करते हैं उसको, तो वो हमारे लिए गोल मैनिफेस्टेशन का सबसे, रिपीटेशन इज द गोल्डन रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशन का। दूसरी बात, ध्यान से सुनना, बहुत सारे टूल्स मैंने दिए, होपोनोपोनो भी। सबसे पहले पहले रात को सोने के पहले अगर आप अपने गोल्स को विजुलाइज करना चाहते हैं, वो एफर्म करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं लाइफ में, तो सबसे पहले पहले है ना, आपको क्या करना है, आप जब तक अपने आप को क्लियर नहीं करोगे ना, व्हाट यू सीन इन द पास्ट, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे ना, यू कैन नॉट राइज एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग योर हायर गोल्स। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको है ना, मैं आपको कल सच बताता हूँ सुरजीत भाई, सच बताता हूँ, कल रात को है ना, मैंने करके देखा, ये सोने के पहले है ना, मैंने माला ली हाथ में, और फॉर सेल्फ एसेट सेल्फ, एक 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 मन का आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आई एम सॉरी बाबा, न जाने क्या भूल मुझसे हो गई है। आप बार बार रिमाइंड करते हैं, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। कितना प्यार करते हैं आप, कितने बार समझाते हैं हम, कितने तरह से समझाते हैं आप, फिर भी मैं आगे उतना नहीं बढ़ पाया हूँ। आई एम सॉरी बाबा, आई टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं श्रीमत के अनुसार नहीं चल रहा हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू बाबा, बीइंग सच ए ग्रेट टीचर। सुप्रीम टीचर हैं आप, सुप्रीम फादर बनकर पालना दे रहे हैं, और वरदान दे रहे हैं सदगुरु बनकर। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू बाबा, आई ट्रूली लव यू। आई एम फीलिंग ग्रेट टू फाइंड इन माई लाइफ एज ए फादर, एज ए टीचर, एंड एज ए सदगुरु। फिर मैंने क्या किया, एक एक दाना आगे बढ़ाया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज। अब फिर आपको कुछ नहीं बोलना है, जस्ट उसको आप जितने भी कंफर्टेबल, भले माला नहीं है तो आप उसको कहो, 5 मिनट तक कह सकते हैं, बट से इट विथ अटमोस्ट, यू कैन से, बड़े प्यार से कहो उसको। मैंने कर किया था रात को इसको, और उसके बाद जो मुझे नींद आई है, इतनी गहरी, इतनी गहरी, इतनी गहरी ना कि पूछो मत। आई कुड फील इट इन द मॉर्निंग। क्लेंस किया आपने इसको। अगर कोई संबंध में टकराव है, तो पहले अपने आप को क्लीन करो, नंबर 1 थिंग।
A depleted soul cannot raise others. जिनका पुरुषार्थ बहुत ढीला हो चुका है, सडनली अगर आप उस लो पुरुषार्थ की वजह से आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या अपने आप को लो समझ रहे हैं, तो आप तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकते। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। देन यू कैन डू इट फॉर द अदर। समझो आपके घर में कहीं झगड़ा है, मनमुटाव है, टकराव है, सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट। डर जाते हैं हम लोग, सहम जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, वी फील वेरी अनईजी। उस समय हमारा कोई भी पावर काम नहीं करता है, बिकॉज वी आर एट ए वेरी लोअर लेवल। तो क्या करना चाहिए, पहले फटाफट ऐसा टूल है ना हमारे पास में, आई टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी हो रहा है, मेरे सामने जो तस्वीर बनी हुई है उसका कारण मैं हूँ। बिकॉज ऑन द सोल लेवल वी आर सेम, राइट। वो सुप्रीम सोल है तो वी आर ऑल द सोल्स। तो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, पहले अपने ऊपर काम करना है, फिर उस प्रॉब्लम के लिए काम करना है। miraculously it will, very miraculous it will work। कौन समझ में आया आपको? जी भाई भाई। फिर से एक बार बोलिए ना। देखो क्या बता रहा हूं मैं आपको कि घर में अगर कोई भी ऐसी सीन है जिससे हम निरुत्साहित हो जाते हैं, we lose our enthusiasm, we lose our stability of the mind, हम अपनी स्थिति को एक रस नहीं रख पाते हैं ना, उस समय चिंता, निराशा, भय, उदासी बार बार क्या हो जाता है, हमारे को बहुत लो फील कराती है। फिर हमारे से जो गोल्स है ना लाइफ के, अभी मेरे को किसी ने आज पूछा था कि जब दुनिया का विनाश ही होना है तो फिर गोल लेके क्या करें हम? अरे विनाश तो 14 साल बाद होने वाला है, लेकिन मेरी अपनी गारंटी है क्या? जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, आपकी गारंटी है कि आप कल के दिन जी सकोगे? वी आर वेरी अनसर्टेन लाइफ में चल रही है। कल मैं एक जगह देख रहा था कि दुनिया की 60% हार्ट पेशेंट, दुनिया के 60% हार्ट पेशेंट आर इन और इंडिया। इंडिया उसमें से 50% लोग 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो पाते हैं, होता है। और उसमें से भी 40% होते हैं 40 के आसपास में। तो आजकल टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी सभी देख रहे हैं, चारों तरफ संबंधों में टकराव होते जा रहा है। अंतिम समय हमारे सामने चल रहा है, जो हिसाब किताब चुकतू करने का समय। नथिंग गुड एवर इज गोइंग टू बी ऑन योर वे। हर किसी के सामने डे टू डे चैलेंज आते हैं, और मुझे कहाँ जीना है, कल पे थोड़ी जीना है, मुझे आज में जीना है, आज में जीना है। आई वॉन्ट टू लिव फॉर टुडे। हर दिन को अपने दिन का लास्ट डे समझ कर जियो, लिव दैट फुली विद फुल ऑफ विगर, वाइटलिटी एंड एंथुसियाज्म। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गोल तो रखना पड़ेगा ना। गोल तो थोड़ी मुझे धन चाहिए। अभी मैं तो जहां भी देखता हूँ गोल के लिए फरारी, मर्सिडीज, गाड़ियों की बात करते हैं, गाड़ियों की बात करते हैं, लेकिन वहां से थोड़ी सच्चा। द गोल ऑफ एवरी गोल इज द एक्सपेंशन ऑफ हैप्पीनेस। द गोल ऑफ एवरी गोल इज टू हैव द मोर जॉय इन द लाइफ, है ना। तो ऐसे गोल बनाओ जो जिंदगी की खुशी को बढ़ाएं। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला आने से क्या नींद अच्छी आएगी आपको? वो आदमी जो हाथ गाड़ी चलाता है वो ज्यादा जल्दी उसको नींद आ जाती है, इतने हार्ड सरफेस पर भी जहाँ वो सोता है। वो हम बहुत बड़े बड़े गद्दों में भी शायद नींद नहीं कर पाते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हमने देखे हैं। मैंने आपको नॉट टेक्निक बताया। आपको नॉट टेक्निक है ना, समझो अचानक ही आपके सामने कोई ऐसी तस्वीर आई है जिससे आप सहम गए हो, यू आर वेरी मच डिस्टर्ब, यू आर वेरी मच लो फीलिंग में चले गए हैं। फटाफट इजीली बता रहा हूँ, होपनो है। अगर धागे वाला आपके पास कोई गोल नहीं चल रहा है, क्योंकि एट ए टाइम वन गोल ही लेते हैं, राइट। तो आप है ना फिर से गाना वो लेके, धागा लेके एक एक नॉट बांधते जाओ। रिपीट द सेम एफर्मेशन, गोल विजुलाइज करते हुए, राइट। और होपोनोपोनो इज द बेस्ट वे। होपोनोपोनो करने से पहले आप अपने ऊपर करो। यहाँ पे हाथ रखो, कहो मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि होपोनोपोनो हम अपने पर करते हैं। क्यों? जब हम सोल के कॉन्शियस में जाते हैं तो दैट सोल आई कैन रिप्रेजेंट। अब सकाश हम देते हैं,
तो कहाँ गए? हमारी आत्मा गई है ना वहां। हमारा सूक्ष्म शरीर गया है वहां पर, राइट। तो 5 मिनट पहले जहां भी लो फील होता है ना, पर 5 मिनट यू डू हो पुनो पुनो, कहो कि मेरी जो सेहत बिगड़ रही है, मेरे पास जो धन की कमी है, जैसे धन की कमी के लिए क्या आ सकते हैं, मनी कहीं ना कहीं मुझसे खता हुई है, मैं कुछ संभाल नहीं पाई, मैंने आपको जाने अनजाने कुछ ऐसा कहा है जो मुझे नहीं कहना चाहिए। मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्रीज। कैसे लोग शैतान होते हैं, पैसा झाड़ में उगता है क्या, बहुत सारी बात हम जाने अनजाने कहते हैं। तो ऐसे हाथ रख के कहना चाहिए मनी, आई एम रिस्पॉन्सिबल इफ आई एम लैकिंग इन माई लाइफ। अगर मैं इस बात की कमी मेरी जिंदगी में है तो उसको गुनाहगार मैं अपने आप को समझती हूँ। आई टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनी, आई एम सॉरी मनी, आप अगर रूठी हुई है मुझसे तो उससे जिम्मेदार मैं हूं, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मनी कि आपने मुझे पूरी जिंदगी जब से मैं पैदा हुआ हूं आज तक आपकी वजह से सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ जो मेरी जिंदगी में इस वक्त भी है। लास्ट में आई लव यू मनी, आई रियली लव यू मनी। ऐसे करके अब मनी का जो निगेटिविटी है वो क्लियर करोगे, हेल्थ की निगेटिविटी क्लियर करोगे, संबंध की निगेटिविटी क्लियर करते हैं, क्योंकि व्हाट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द वर्ल्ड आउटसाइड इट इज द इनर रिफ्लेक्शन। और उसके बाद में आप ओपन होकर के उसको उसको भी कर सकते हैं। वाटर बॉटल पे लिखो, एक गोल को वाटर बॉटल पे लिखो। अगर 369 में आपने समझो 4 गोल डाले हैं तो पानी में 2 डाल दो, धागे में 1 डाल दो, और 369 में वो गोल डालो जो आपको लगता है कि थोड़ा कठिन है मैनिफेस्ट होना, 555 में डालो। गोल को कम करके जब भी लिखने बैठो ना, विथ फुल विगर, वाइटलिटी, एंथुसियाज्म एंड उसको पाने की जो तीव्र इच्छा है चाह आपके पास होनी चाहिए, चाहत। चाह समझा? डिफरेंट टूल्स आई हैव गिवन यू। अब वो जिंदगी मत जियो जो लाचार व्यक्ति जीते हैं, बेहाल होकर जीते हैं, टूट कर जीते हैं। अगर आप सभी यहाँ पर आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो निश्चित ही आपने कोई ना कोई अच्छा पुण्य का कर्म किया है, क्योंकि मैंने पहले भी क्या कहा था, 20% is our destiny, 80% is our attraction. So we can definitely make our life very much beautiful by all these goals. Yes, clear हुआ आपको अभी? ओम Yes, शांति please. भाई जी। हाँ शांति। ओम वो एक्चुअल में क्या मतलब बाबा ने जो बच्ची दी है वो उसके से क्या पेपर्स में बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है, मतलब उसको आते हुए भी बहुत सिली मिस्टेक्स कर देती है, तो उसके लिए वो क्या गोल करे? देखो, जब भी पेपर आता है ना, पेपर में तो लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप पूछ रहे हैं ना? नहीं लाइफ के नहीं, वो जैसे स्कूल कोचिंग में रिटन, क्लास, रिटन, हाँ रिटन। रिटर्न जो पेपर्स आते हैं ना, और हाँ वैसे वो हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में भी है ना, एक गलती को है ना हाँ, तो एकदम से ना वो चेंज नहीं करती है। हाँ तो क्या है, मैं भी उसके ऊपर पूरा आऊंगा आगे। आस्क एंड इट इज गिवन की किताब का पूरा मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसमें एक चैप्टर है सेगमेंट इंटेंडिंग। सेगमेंट इंटेंडिंग, हर काम करने के पहले अपने विचारों को आगे भेजो। अब मैं ये पेपर अटेंड करने जा रहा हूँ और मैं इसको पूर्ण सफलता से पास करूंगा। अपने विचारों को आगे भेजो। मैं इसके ऊपर लेक्चर लेने वाला हूँ सेगमेंट इंटेंडिंग का। तो ना अभी हम क्या अभी पेपर आने के पहले मन में विचार क्या आता है कि पहले भी किया है, पता नहीं क्यों गलती हो जाती है, व्हाई कांट गेट द गुड नंबर्स। इंस्टेड ऑफ दैट है ना, द ट्रू जॉय, वो क्या बोलते हैं अपने बुक में, वो क्या बोलते हैं, इस तरह जेरी हिक्स अपने बुक में क्या कहते हैं, द ट्रू जॉय ऑफ लाइफ, द ट्रू जॉय ऑफ लाइफ इज नॉट टू फाइंड, द ट्रू जॉय of the life is not to find but to attracting it what you want. Deliberate creation, deliberate मतलब जानबूझकर वो क्रिएट करो जो आप चाहते हैं। एंटायर यूनिवर्स इज विथ यू। बाबा ने आज भी देखो स्लोगन में क्या बोला पता है आपको? क्या बोला याद है किसी को आज का स्लोगन? बार बार हिम्मत का कदम उठाओगे तो 1000 गुना मदद मदद बाबा की मिलेगी आपको। हर कदम हिम्मत का उठाओ आगे। एवरी स्टेप यू कीप ऑन टेकिंग, एक स्टेप नहीं, बार बार। बाबा ने कहा हजारों हजारों बार मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ।
टेक द एवरी सिंगल स्टेप। हिम्मत की उठाओ, मदद मेरी, हिम्मत आपकी, मदद मेरी, और हजारों गुना आपको मदद, हजारों टाइम मदद करने को बैठा हूँ। सच इज ग्रेट यूनो, जिसको हम बाबा बोलते हैं। समझ में आया आपको? हाँ जी भाई भाई जी। जी, मैं 555 का कर रही हूँ। हाँ। सुबह मेरा 1 घंटा 5 मिनट आज तो लगा के, आज 3:30 ही मेरी नींद खुल गई थी। वैसे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, आज 3:30 खुल गई थी। 1 घंटा 4 मिनट या 5 मिनट लगे मेरे आज। पर मेरे को हेल्थ में काफी फर्क आ रहा है, पर मेरा ना मेडिटेशन में ना एकाग्रता नहीं आती है। मेडिटेशन में एकाग्रता नहीं आती है, जैसे हमेशा दिमाग दूसरी तरफ तक ख्याल आते ही रहते हैं। हाँ, तो उसको है ना, आप एक एफर्मेशन बनाओ, आई एम डिलाइटेड टू सी माई सेल्फ फुली कॉन्सेंट्रेटेड। मैं मेडिटेशन के हर लम्हे को अतीन्द्र सुख में एंजॉय कर रही हूँ। ओके। मेरा मेडिटेशन, आई एम सो डिलाइटेड टू सी माई मेडिटेशन, मेरे लिए वरदान बन रहा है। लिखो ना इसमें, बार बार लिखो, बार बार लिखो। मैंने क्या बताया? व्हाट वी थिंक मोस्ट, व्हाट वी बिलीव इन। जिसको हम बिलीव करते हैं ना, स्ट्रांगली एक्सपेक्ट करते हैं डीपेस्ट लेवल पर, और बार बार उसको विजन बनाओ, बार बार विजन बनाओ। मैं अब योग करने बैठी हूँ, सामने जो भी आपका चित्र है, जहाँ मेडिटेशन करते हैं, जो भी टेक्निक से आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मैं वहाँ बैठी हुई हूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मेरी पांचों ही जो है इंद्रियां शांत और शीतल हो रही हैं, और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। मेरे शरीर में पूरा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो चुके हैं। मेरे अंग अंग में जो है स्फुटित हो रहे हैं। प्रेरणा के स्रोत से मैं भरपूर हो चुकी हूँ। विजुलाइज करो, पांचों ही सेंसेस यूज करते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, दिल। देखो, ओके। बार बार विजुलाइज करो, बार बार विजुलाइज करो, बार बार विजुलाइज करो, तो यू कैन एक्चुअलाइज इट।